10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा का गणित का पेपर था। तो गणित के पेपर का सही सॉल्यूशन आपको देखना है और मिला लेना है कि आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगाया है। पूरे सभी प्रश्न अभी अपने पेपर देकर आने वाले हमारे विद्यार्थी देख लेंगे। और अब हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए 4 सेट लेकर आ चुके हैं सभी विषय के। यहाँ पर मेरे पास जो गणित है वो बेसिक गणित है, इसको आप देखेंगे और पूरा इस पेपर का आप सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। जो बच्चे आते जा रहे हैं उनको शेयर करते जाइए कि एक बार। क्वेश्चन क्रमांक है बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, -5। प्रश्न नंबर दूसरा द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो इसका जो विविक्तिकर हो जाएगा, इसमें जो हम आंसर देखेंगे वो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। d बराबर b की घात 2 -4ac। अगला, एक अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा तीसरे वाले में, इसमें लगाएंगे आप 4,0। यदि एक सीधे खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री आपका सही उत्तर। किसी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC में DE BC है या AD बराबर x, BD बराबर कोष्टक में x - 2 कोष्टक बंद, कोमा AE बराबर x + 2 कोष्टक बंद तथा EC बराबर x - 1 कोष्टक बंद, तब x का मान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो x का मान होगा वो हो जाएगा बच्चों 4। अगला प्रश्न है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान हम देखेंगे। आपने क्या फील किया वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रत्येक संख्या को एक अद्वितीय रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ खालिस्तान में आप लिखेंगे भाज्य। पहले वाले खालिस्तान में आपका आंसर होगा भाज्य। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो उस बिंदु का जो ये कहलाती है बच्चों y निर्देशांक कहलाती है, y निर्देशांक। अगला क्वेश्चन, यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 को कहते हैं। तो इसको कहेंगे द्विघात इसे कहते हैं। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तो खालिस्तान में आपका आंसर होगा समरूप। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसे बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा उसे कहते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा πr² आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सत्यापित हम देखेंगे। संख्याओं 14 और 35 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा। इसमें असत्य लिखना, ये लिखा है यहाँ। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ असमान होती है। तो इसका आंसर भी आपका असत्य होगा, क्योंकि असमान नहीं होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ 360 डिग्री होता है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है, जहाँ r अर्धगोले की त्रिज्या है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा।
और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहां आर आधार की त्रिज्या एवं एच शंकु की ऊंचाई है। तो इसका आंसर आपका असत्य होगा इसका भी। और बिंदुओं -4,6 एवं 4-6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0,0 है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। इसमें आप सत्य लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जोड़ी हम मिलाएंगे यहाँ पर देखिएगा व्यापक समांतर श्रेणी। तो इसको जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। और समांतर ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, तो इसे बोलते हैं हम बच्चों, इसको बोल देंगे परिमित समांतर श्रेणी। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, तो इसे बोल देंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कोसेक थीटा, और सेक थीटा कोस थीटा। तो इसको जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे 1 से, और tan 60 डिग्री, तो 1/√3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। अब एक शब्द में उत्तर भी देख लेते हैं यहाँ पर हम। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर था। बताइए पेपर सरल था या कठिन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सूत्र होगा वो लिख सकते हैं आप, m = l प्लस n/2 माइनस CF बटा F कोष्टक बंद करके गुणित में H लिखना है। ठीक है, H। इस प्रकार ये सूत्र होगा इसका। किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 होगा। दूसरे वाले प्रश्न का आंसर केवल 1 लिखना था आपको, 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसका अनंत आंसर होगा, अनंत। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो इसका होगा θ/360 डिग्री। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसका सूत्र थोड़ा अधूरा रह गया था हमारा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, तो θ/360 डिग्री गुणित 2πr, ये होगा इसका आंसर। और किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो 0। इसमें आपका आंसर होगा 0 या 0, आप ऐसे लिख सकते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा πr²h, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 30 ऑब्जेक्टिव हमने हल कर दिए। बाकी आपको किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब अपनी वार्षिक परीक्षा में आप लग जाएं और बेहतर तैयारी करें अपनी। हमारे द्वारा त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको करवाई जाती है। देखिए क्या ज़बरदस्त पेपर आया था आज का। बताइए पेपर सरल था या कठिन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13, 14 सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर वाले आपके। तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारे सभी विद्यार्थी बिल्कुल हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का PDF और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ सकते हैं वहाँ पर आप। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर, जिसकी लिंक हमने कहाँ दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।